इस मैच पे आपका स्वागत है। जैसा कि मालूम है, प्रहार बैच यूपीएसआई 2025 चल रहा है। डिस्काउंट का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कट रही है बार बार, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और आपसे मैंने कहा है, होप लक डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप करेंगे तो इससे क्या होगा, आप जो होप बन रही है वो होप और मजबूत होगी। और भगवान उसी का लक, भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है, जो मेहनत करता है उसी का साथ देता है। ठीक है, जो मेहनत करता है उसी का साथ देता है लक। और ये वहां पे भी है, एक पे देख लेना, सब खत्म होगा, खत्म कर करके रखे हैं। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, मनीष मैथ्स का लोगो है, प्लीज आप लोग इसको शेयर करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आगे आते हैं पहले क्वेश्चन पे, कल जहां से बातें छोड़ा गया था। ठीक है, अच्छे से देखिए, कह रहा है 30% की छूट देने के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना है यदि क्रय मूल्य अंकित का इतना है। चलिए फिर वही कल वाली सवाल से कुछ बातें स्टार्ट हो रही हैं। अंकित करेंगे, विक्रय करेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, क्रय करेंगे। ठीक है, अंकित अगर 100 में किया, 30% छोड़ दिया तो 70 में बेचा, और अंकित मूल्य, ठीक है, 70 ही है। दोनों बात सेम हो गया क्या भाई? यदि क्रय मूल्य 70 हो गया, 30% छूट दे दिया, तो उसका क्रय मूल्य कितना? तो कुछ करना ही नहीं है, देखो बस तुम्हारे दिमाग के साथ यहाँ खेल दिया गया। 26600, तो ये भी तो समान है, ये भी तो 70 बराबर क्या आ जाएगा, 26600। यहाँ कैलकुलेशन ही तुमको नहीं करना था। ठीक है, ये याद रखिए। अगला 20% छूट देने के बाद एक वस्तु इतनी में बेची गई। फिर वही कॉन्सेप्ट कि हम क्या लेंगे, अंकित, और यहाँ क्या करेंगे, विक्रय, और यहाँ क्या करेंगे, क्रय। यहाँ क्या करेंगे, क्रय। ठीक है, अंकित कितना है, ध्यान से समझिएगा। अंकित 100 लिया, 20% की छूट दिया, तो 80 में बेचा, और ये इसका 60% है। और 80 बराबर बाबू दिया है 28800। ठीक है, तो अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 त्रिके 24, 8 छक्के 48, और 0 आ जाएगा। ठीक है, 360 गुना, कितना गुना, 360। तो हमसे पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य कितना, तो क्रय कितना है, 60। 60 का कितना गुना करना पड़ेगा, 360। तो डबल 0 हम लिखेंगे, छछा के 36, और 3 18 1 21। तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, एक व्यापारी 27% और 28% की छूट देता है। अब ये सवाल मैं कल कहा था कि ये सवाल जो आया है केवल आपका सेट करके आया है, किस पे, सॉल्व करने के लिए। चलिए 27% का छूट दिया तो कितने में बेचूंगा, 73/100। और इसको कितने में बेचूंगा मैं, 72/100। ठीक है, 72/100। अब ध्यान से समझिए, उस वस्तु का अंकित मूल्य दिया, यानी एक्स दिया हुआ है। अंकित मूल्य कितना है, 21800। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल, ये पॉइंट लगेगा 2 स्थान बाद, और 8 त्रिक 24 दूना 8, सब में ऑप्शन सेम है, तो डिजिटल सम हम लगा देंगे। बोले थे हम कल 8 1 9, तो यहाँ बचेगा 2, गुड़े 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, जोड़ लीजिए, 7 3 10 आएगा, 10 का 1, और यहाँ आ जाएगा 9, और बटे कितना आ जाएगा, 100। वो तो पॉइंट लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 9 का गुणा जब भी होगा तो वो क्या आएगा, 9। जिसको जोड़ने पे 9 आएगा उसको हम रखेंगे। तो 5 4 9, 8 1 9, यहाँ क्या बच रहा है, 9। तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो मारने से पहले सबको चेक कर ले। तो चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 9, 8 1 9, 8 4 12, 12 का क्या हो जाएगा, 3। तो ये होगा नहीं। अब यहाँ काटेंगे, 8 1 9, 5 4 9, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 3 आ जाएगा, सॉरी 11 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 2। ध्यान से समझिएगा, इसका 2 आ गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ करेंगे, ये कट गया, 5 4 9, अब यहाँ 8 2 10, तो यह कितना आ गया, 1। तो सिर्फ एक ही आ रहा है 9, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको कहते हैं डिजिटल सम। ठीक, अगला देखिएगा, 17,000, ठीक है, कितना है, 1760 64 की दर से घड़ी बेचता है।
हालांकि वह 20% और दो अंकित मूल्य चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। चलिए, अंकित मूल्य चाहिए तो हम क्या मान लेंगे, x। छूट मिला कितने का, 20, तो 80/100। फिर छूट मिला 30, तो 70/100। और ये कितने का पड़ा, 176064। डबल जीरो से डबल जीरो मेरे भाई उतर गया। 8 से काटेंगे, 8 दूना दूना 16, और ये उतरेगा डबल जीरो। सही है ना। और 8 अठे 64। सही है। ठीक। 7 से अगर काटेंगे तो क्या कट जाएगा, देखिए 7 त्रिके 21, 7 एक कम 7, 7 चौके 28। सही है। फिर 7 चौके 28 कट जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 31444400 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी विक्रेता 15% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद इतने में घड़ी बेचता है। चलिए 15%, यानी हम क्या करेंगे, x पे 15% छूट देंगे तो कितना, 85/100। इस पे छूट देंगे 20, तो 80/100। और ये कितने रुपए में मिलेगा, 213,656 हो जाएगा। तो अगर मैं काट दूं इसको, 4 से कटेगा 5 बार में, 5 से काट दूं 17 बार में। ठीक है, 17 से उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, 17 एक कम 17, 4 3 हुआ, 17 दूना 34, 34 हुआ। तो बचा मेरे पास कितना अब यहाँ पे, 6 3 9, 9 के बाद 6 उतराएंगे। ठीक है, 17 पचे 85 जाना पड़ेगा। सही है, 17 पचे 85, तो मेरे पास बचेगा कितना, 11, 11 बचेगा। फिर क्या उतरेगा, 5, 17 छक्के 102। तो हमारा 102 होगा तो बचेगा कितना, 1 3 6, 17 अट्ठे करेंगे, 17 अट्ठे 136। सही है ना, 17 अट्ठे 136। ठीक, अब ये 8 बार में कट गया 136, तो अब ये जाके डबल जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अभी और कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा। अभी 4 3 12, 4 एक कम 4 चौके 4 दूना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 314200। ठीक है, 314200। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, 18% की छूट देने के बाद किसी मेज का विक्रय मूल्य इतना है। फिर वही सवाल, वही कॉन्सेप्ट, बहुत गौर से समझिएगा। अंकित, विक्रय और क्रय, इस पैटर्न में सेट कर रहे हैं ध्यान से। ठीक है, अंकित क्या है, 100% मान लिया, 18% छूट में बेचूंगा तो 82 में बेचूंगा, और वो उसका 60% है, कोई दिक्कत नहीं ना है। और 82 बराबर बाबू कितना है, 82 बराबर 1886000। काट रहा हूं 82 दून सिंगल जीरो, सॉरी ये काट रहा हूं 82 एक दूना, 82 दूना करूंगा तो 188 में से 164 चला गया, तो मेरे पास बचेगा कितना, यहां 2, यहां 2 और यहां 6। सही है, 24, 4 बचेगा यहां 4। अब 82 से 3 बार में कट जाएगा, यानी 230 गुना। 230 गुना हुआ, क्योंकि एक जीरो है, ये जीरो जाके लग जाएगा, 230 गुना। तो अब हमसे किसका पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय कितना हो जाएगा, 60, 60 का 230, तो ये आ जाएगा डबल जीरो, 6 3 18 का 8 कैरी कितना, 1 12 1 13, 13800 है ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य है। चलिए अंकित मूल्य क्या होगा, अगर क्रय मूल्य दिया है, देखिए अंकित नहीं मालूम x, क्रय मालूम है 21500। सही है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य पे हमेशा क्या होता है, लाभ 120/100, और अंकित मूल्य पे हमेशा क्या मिलती है, छूट। तो 80/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां काटेंगे 2 बार में, यहां कटेगा 3 बार में। 2 बार में अगर काटना चाहे तो कट जाएगा 10 7 5, और ये कितना, 0। सही है, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 0 5 15 कैरी 1 17 1 21 1 22 22 का कैरी 2, और ये कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा 32,250। अगला लिखिए,
एक घड़ी विक्रेता पड़ी प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है, हालांकि वो 2% की छूट देता है, अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित नहीं मालूम है तो x मानेंगे, पहला छूट 85/100, दूसरा छूट 80/100, और ये कितने रुपए में बेचता है? 21, 25, 68। काटेंगे मेरे भाई, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 से काट देंगे 17, 17 का गुणा करना है यहाँ पे, 17 एक कम 17, 4 दू हुआ 17 दूना 34, बचा मेरे पास 8 और 5, 8 5 17 पचे 85, कट गया पूर्णतः, एक साथ 2 अंक उतारने के लिए 0, 17 चौके 68, 4 से काटेंगे, तिया एक कम दूना छक्के, सही है। अब आंसर सही है ना 1। अब ये 100 जाके बस गुणा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 312600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से करते हैं। और कह रहा है एक फुटबॉलर जिसकी कीमत 9,000 रुपया है, उस पर 30% की छूट दी जाती है, जिसकी कीमत 9,000 रुपया है तो उसकी अंतिम कीमत क्या होगी? ठीक है, देखो कोई चीज 9,000 रुपए की है और उस पर 30% छोड़ दिया गया, 70/100, एक जीरो से एक जीरो और सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6300। 2017 में हम प्रवेश कर रहे हैं, सवाल धीमे और बेस तेज ज्यादा आएगा, ठीक है, थोड़ा याद रखना। चलिए 10 क्वेश्चन के करीब हम लोग पहुंच गए हैं कॉन्फिडेंस में। एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो? ठीक है, कितना बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? ठीक है, एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए? ठीक है, कोई चीज हम कै रुपए में खरीदे? 100 रुपए में, कितना बढ़ाकर अंकित करें, जोड़ दे, यही ना कह रहा है कि हम 10% का छूट दें 90/100 कि वो माल 100 रुपए की माल 20% लाभ पर बिके, कितने में बिके? 120। बस यही डील कर लो, 100 से 100 कैंसिल, इसको नहीं काट सकते, याद रखना, ये हो जाएगा 0। ये हम काटेंगे कै बार में? 3 बार में, और ये कटेगा 40 बार में, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 100 प्लस x इज इक्वल टू 400/3, यानी हमको कितना करना पड़ेगा? 133.33 आता जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एक कम, 3 बार बार आता जाएगा 3 3। तो अब देख लो ये 100 में क्या जोड़ा गया है, 100 में कितना ज्यादा है? 33.33। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे आने लगा, 2017 अपने फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक दुकानदार ने बच्चों के कपड़े बिक्री पर 20% की सीधी छूट दी, फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया गया? सही है, हम फिर करेंगे, 100 करेंगे, कितना बढ़ाकर अंकित किया? 100 प्लस x/100। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका भी समझा दे रहे हैं, कैसे करोगे? ठीक है, 20% की छूट देता है तो 80/100, और वो चीज कितने में बिकती है? 130। 100 से 100 कैंसिल, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, उधर जाके गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 650/4। 100 से जितना ज्यादा होगा बस वही देखना है, तो 4 से हम काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 8 बचा कितना? 2 जीरो, 2 जीरो बचा, देख लो कितना, 8 2 जीरो, तो 4 पचे 20, यही हुआ। तो 100 से कितना ज्यादा हो रहा है? 62.5। एक ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच सीधा देखो यहाँ पे, 80% छूट किसके बराबर है? 30% मुनाफा के, तो जब अंकित रहेगा तो कितना होगा? 100 बराबर हम कर लेंगे क्या? 130 गुणे 100/80, घूम फिर के बात वही आएगी 5/4। ठीक है, तो ये अलग अप्रोच है, घूम फिर के यही आना है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक फोन बेचती है और फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट के दिया जाता तो उसे कितना परसेंट लाभ देना पड़ता? तो उसको कितना परसेंट लाभ होता? चलिए सीधी सीधी बात है, देखो इस रुपए से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? सवाल क्या पूछा? प्रतिशत। सीधी बात है, 20% छूट दी है, वही सवाल है पिछला वाला, हमको 20% लाभ हुआ। समझ में आया? ठीक, सीधा देखो, क्या गुना मेरे भाई,
क्या गुना? 1.5 गुना। क्या गुना? 1.5 गुना। अगर मैं इसको 100 रुपए अंकित पर बेचता तो मुझे कितने का फायदा होता? 1.5 गुना कितना हो जाता? 150 रुपया होता। तो 150 रुपया होता, यानी 100 रुपया तो वो है, तो क्या परसेंट ज्यादा? 50। तो ये एक अप्रोच है, ठीक है, एग्जाम में याद रखिए। अगला देखिए, कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट के बाद उन्हें 12 रुपए में प्रत्येक की दर से बेच दिया, ठीक है। तो उसने अगर कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। चले, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए में बाबू हम पेंसिल खरीद ले बानी और हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस चीजों को समझना है कि क्या हुआ। 20% छूट पर बेचे हैं, यानी 80 में बेचे हैं तो 12 रुपए में बिका है, ठीक है। तो अगर 100 रुपए में बेचते तब कितने में बेचते? तो 12 गुणे 100 बटा 80। 0 से 0 काट दिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से काट दिए 5, यानी उसका अंकित मूल्य क्या रुपया? 15। तो 10 रुपए की चीज कितने में बेचे? 15 में बेचते, नहीं छूट देते तब। तो 5% का लाभ कमाते 10 पे और गुणे 100। क्योंकि वहां परसेंटेज नहीं था, इसलिए हमको इस बार इस तरीके से जाना पड़ा, ठीक है, पैसे के दम पे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज नहीं था कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो पिछला वाला ही सवाल। चले, फिर देखिएगा, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और खरीदारी को नगद भुगतान पे 10% छूट देता है, तो उसका कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ? ठीक है, देखो, कोई चीज 100 रुपए की है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 120 बटा 100, फिर 10% का छूट, तो 90 बटा 100। छूट हमेशा 100 में से, डबल जीरो कट गया, 12 नवा 108, 12 नवा 108, तो क्या परसेंट का लाभ हो रहा है? 8%। कै परसेंट का? 100 से कितना ज्यादा? 8% ज्यादा। ये डायरेक्ट था, ठीक है। सेम उसी तरीके से आते हैं, एक जौहरी ने लेवल कीमत के ऊपर 15% छूट देकर एक कैरेट हीरा खरीदा। यदि वो 10% की छूट देता तो 20% मुनाफा होता। तो मूल लेवल कीमत पर उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज्यादा होगी? बस यही करना है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम करें, देखो, सीधे 90% बराबर 120। अब क्या कह रहा है? तो मूल लेवल कीमत से उसकी अंकित कीमत। अब कह रहा है एक जौहरी लेवल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर एक कैरेट का हीरा खरीदा, ठीक है। नहीं, यहां कह रहा है ना, यदि 10% छूट के बाद उसे 20% का मुनाफा कमाता है, तब 90 बराबर 120 करेंगे। तो मूल लेवल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज्यादा है? बात खत्म करो यहीं पे। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? सीधे सीधे हमको 100% चाहिए, 100% का मान, वो 15% केवल डरवाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 120 गुणे 100 बटा 90, ठीक है। तो 0 से 0 मेरे भाई कट जाएगा, इसको काटेंगे कै बार में? 4 बार में, और ये कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 400 बटा 3, और 3 आ गया, और ये 400 बटा 3 आ गया, तो इसका मूल अंकित कितना बढ़ा के रखा गया? तो ये हो जाएगा 133। कितना हो गया? 133.33। अब ये ऑप्शन में है नहीं। एक जौहरी ने लेवल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर एक कैरेट को खरीदा और 10% छूट देकर इतना में, ठीक है। तो मूल लेवल कीमत से उसकी अंकित मूल्य कीमत कितना परसेंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर वो 15% की छूट देता है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ, देखें एक मिनट, चेंज हो गया है। 45 नंबर, एक जौहरी ने लेवल कीमत पर 15% छूट देता है, 15% छूट पाकर एक कैरेट हीरा खरीदा। यदि 10% की छूट के बाद वह 20% मुनाफा कमाता, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
काटेंगे। कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल। चलिए ठीक है, 2 सवाल बन रहा है ना। देखो, 2 बार छूट वो खरीद के लाया है, वही सवाल बना। इसको रोको, इसको देखते हैं। ये देखो ध्यान से क्या है, कह रहा है कि ये 85 रुपए में खरीद के लाया और 20% का लाभ कमाया। ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपया लेके चले। शुरू शुरू में अंकित 100 रुपया रहा होगा, इसको कितना अंकित करेगा कि 10% छूट दे तो 20% का लाभ कमाए। ये वो वाला सवाल बन गया। नई अंकित पूछ रहा है, नया अंकित क्या है उसका। ये सवाल यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज्यादा होगी, अभी निकल जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, 100 से 100 कैंसिल, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में। एक्स का मान आ जाएगा 340/3, यानी कितना ज्यादा अंकित किया गया, 40/3। ठीक है, कितना ज्यादा अंकित किया गया, 340/3। तो वो उससे कितना ज्यादा है, तो 40/3 ज्यादा है किससे, 100 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से 100 कैंसिल, 40/3 यानी 13.33%। ठीक है, तो इसका नया वाला निकालना था, कितना ज्यादा बढ़ाकर अंकित किया। तो 100 रुपया था, 100 रुपया से कितना रखा, 340/3। तो जब मैं घटाने जाऊंगा 340/3 में से 100 घटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 40/3। ये ज्यादा अंकित किया गया है किस पे, 100 पे। ठीक है, यही सवाल था। अगला लिखिए, सिवाय एक वस्तु अंकित मूल्य से 20% छूट देता है, दीपावली वाले दिन पिछले छूट को लागू होने के बाद वो 40% अतिरिक्त छूट देता है। अगर तमाम छूट लागू करने के बाद अगर दुकानदार कुल 15% का लाभ कमाता है तो दीपावली के दिन 8,000 रुपए बेची गई, 8,000 रुपए में बेची गई, तो 8,000 रुपए में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य क्या था। ठीक है, चलिए 8,000 रुपए में बेची गई तो उसको 50% का लाभ हुआ। अगर मैं उसी के दम पे सवाल लगाना चाहूं तो लग जाएगा क्या। ठीक है, ध्यान से समझना, 50% लाभ हुआ, 150% और 8,000 में बेची गई है। ठीक है, क्रय मूल्य बन जाएगा 100 बराबर कितना, 8,000 गुणे 100/150। काट ले, 3 बार में काट लेंगे, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 16,000/3। 5 3 3 3 .333। ये क्या है, मेरा लागत मूल्य। तो देख लो कहीं लागत मूल्य ऐसा दिख रहा है क्या, कहीं लागत मूल्य ऐसा दिख रहा है तो नहीं, कहीं लागत मूल्य है नहीं, कहीं लागत मूल्य है हाँ, तो आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, डील कर लिया। ये सवाल बहुत दर्दनाक था। ठीक है, कौन जाएगा क्रय मूल्य निकालने, कोई जरूरत है। अगला देखिए, अंकित मूल्य। अक्षय ने सभी शर्ट अंकित मूल्य से 5% छूट के बाद 285 रुपए के हिसाब से बेची। यदि उसने छूट ना दी होती वह अपने लागत मूल्य से 20% लाभ कमा चुका होता। ठीक है, तो प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य ज्ञात करें अगर छूट ना दिया होता। ठीक है, चलो ठीक है, तो 20% लाभ कमाता। तो हम कह लेंगे 95% बराबर, 95% बराबर 285। तो अंकित मूल्य अगर मैं निकालूं तो अंकित मूल्य क्या निकल जाएगा, ये इसका 3 गुना तो इसका 3 गुना 300। ठीक है, और जब मैं अंकित मूल्य 300 रुपया है और छूट नहीं देता तो 20% का लाभ होता, तो 120 बराबर इतना, इसका क्या गुना, 2.5 गुना। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाता, इसका 2.5 गुना, 250 रुपया। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाया 2017, जान जाओ बहुत टिपिकल पेपर था। मैं हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करता हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देता है, उसके बावजूद उससे 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है तो वास्तविक लागत ज्ञात करें। ठीक है, लागत मूल्य चाहिए, हमने ऑलरेडी बोल दिया है। उसका क्या दिया है, अंकित मूल्य 600 रुपया,
और अंकित मूल्य पर क्या देखते हैं, छूट। तो 80/100 और लाभ कितने का हो रहा है, क्रय मूल्य नहीं मालूम, एक्स मान लेंगे तो 160/100, क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ होता है। ये काट लेंगे 2 बार में तो ये कितना आ जाएगा 300। तो x बराबर 300 है तो उसका वास्तविक लागत क्या रुपया है 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु 15% छूट पर दूसरी वस्तु 20% की छूट के समान है, दोनों वस्तु का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। तो मान लीजिए पहला वस्तु का अंकित x, दूसरे का y। पहला 15% छोड़ दिया तो 85/100, दूसरा 20% छोड़ दिया तो 80/100। इस रेशियो में जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, 85 ये कितनी बार में 17 बार में, और ये 5 से काटेंगे कै बार में 16। तो x/y इज इक्वल टू कितना 16/17। तो पहला वाला कम होना चाहिए, पहला वाला सब में कम है तो देख लेंगे कौन किसका कितना गुना है। तो देखो 16 से ये तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये तो होगा नहीं। 16 से ये वाला, 16 से क्या बार में 16 8 128 नहीं कटेगा। 16 तिया ये कट जाएगा ना, 16 तिया 48, लेकिन 17 तिया 51 होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, 16 से ये काटिए, ये रेशियो सही आया है, देख लेना थोड़ा एक बार उसको करिएगा, छूट 15 और 20 का मतलब ये 4 और 3। अच्छा छूट समान है, सॉरी हम विक्रय मूल्य समान कर रहे हैं, सॉरी यही गलती होती है। ठीक है चले ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड को माइंड करिएगा, छूट समान है ना कि विक्रय मूल्य समान है, और हम लोग विक्रय बना रहे थे। छूट समान है तो 15/100 और y पे 20%, तो 20/100, 100 से 100 3 और ये क्या बार में 4, तो x/y इज इक्वल टू 4/3। इस रेशियो में देखो कोई है तो ये वाला है, देख लो 120 से गुणा हो जाएगा, ये 120 से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस रेशियो में है तो आंसर किसको दे देंगे सी। थोड़ा सा गलती होगा तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, ये याद रखिएगा, छूट समान है। ठीक है, और हम लोग देखो प्रिपेयर्ड करके नहीं आते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम डायरेक्ट बोर्ड पे आते हैं तो कुछ गलत होगा तो माइंड कर लेना। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाता है। ठीक है, लागत मूल्य पर 25%, तो उसका कितने प्रतिशत गलत वजन का प्रयोग किया। ठीक है, कितना गलत वजन का प्रयोग किया ये निकालना है। ठीक है, कितना गलत प्रयोग किया। ठीक 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 चलिए 100 रुपए पे क्या रुपया देता है वो 90 रुपया। अब कुछ गलत बाट का प्रयोग करके वो 25% लाभ कमाता है, यानी 100 रुपए की चीज कितने में बेचता है 125 में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां कुछ रहा होगा x और y, तो हम गुणा कर लेंगे क्या 100 गुणे x अपॉन 90 गुणे y बराबर कितना 100/125। काट ले तो 100 से 100 कैंसिल, तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना 90/125, 90/25, 18 बट्टा क्या हो जाएगा 18/25, 18/25 हो जाएगा। तो अब यहां क्या करना है, तो कितना वजन तौला, तो 18/25 यहां समझना सही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 90 और 18 और 25 यानी
हमारा 18 का माल गया और मैंने दिखाया कितना उसको 25, तो हम कितने का डंडी मार रहे हैं? 7 की डंडी किस पे मार रहे हैं? 18 पे। 18 पे, 25 पे डंडी नहीं मारी जाती है कभी भी। गलत वजन लिखा है क्वेश्चन, सही वजन से गलत वजन कितना? ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। अच्छा सॉरी, कितना कम है, गलत वजन कितना कम है। ठीक है, तो ये 18 और 25 आया तो कुछ करना ही नहीं है, कितना कम है? तो 7 कम है किससे? 25 से, गुणे कितना? 100। गलत वजन से कितना कम है ये देखना था। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए, हम एग्जैक्ट वो निकाल रहे थे, 7 चौके 28%, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा गलत वजन से निकालना था। ठीक है, हम सोचे कि एग्जैक्ट निकालने कितना परसेंट का डंडी मार रहा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% छूट देता है। ठीक है, और सामान बेचने में 1 किलो के बजाय 900 ग्राम का वजन तौलता है। चलिए, लागत मूल्य से कितना अंकित किया? 25%। तो लागत इधर लिखेंगे। ठीक है, तो लागत 100 का था और ये अंकित किया कितने का? 125 का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? छूट दे रहा हूं कितने का? 20% का। तो अगर ये 100 रहेगा अंकित तो 20% की छूट दे रहा हूं, तो इधर क्या करना पड़ेगा? 80 बेचते समय, विक्रय करते समय। ठीक है, या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, ऐसे सॉल्व कर लेता हूं पहले। 100 हुआ, ठीक है, और यहाँ लाभ में बना लेता हूं। 100 मिल गया, 125/100, और यहाँ कितना हो जाएगा? 80/100। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं अगर सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? अगर ये काटता हूं तो 00 से 00, 5 से काटूंगा, 4 बार में 4 से काटूंगा 20, यानी घूम फिर के 100 ही में बेचूंगा, कोई फर्क नहीं है। यहाँ तो कोई फर्क नहीं है, वो बढ़ाया घटाया कोई फर्क नहीं है, सारा खेल यहाँ पे है। ठीक है, 1 किलो की जगह पर कितना तौला? 900 ग्राम। तो डंडी कितने का मारा? 100 का डंडी मारा। कितना एक्चुअली उसका सामान बिका? 900। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100, क्योंकि इसमें तो कोई प्रोसेस में चेंज नहीं आया। 100 रुपए का माल था, 100 ही रुपए में बिकेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सारा चेंज यहाँ है, 00 से 00 कट गया तो 100 बटा कितना आ गया? 9। तो 11 सही 1/9, ये आ जाएगा 11.11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। बहुत करीब चल रहे हैं, अब हम लोग खत्म करेंगे इसको अभी। ठीक है, टेंशन नहीं। एक क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का, जो कि 80 रुपया है। क्या है? दी गई छूट का 80 रुपया। ये 80 रुपया क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 है। ठीक है, 25% बराबर 80 हो जाएगा। 25% बराबर नहीं, सिर्फ 25% बराबर 80, क्योंकि लाभ है ना, जो कि लाभ है। 25% बराबर 80, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लें। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 320। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? 80 क्या है? 5 बराबर 32 नहीं किए? 100 बराबर 32 हो जाएगा। ठीक है, चले ना। तो ये हो गया, ये इसका क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? क्रय मूल्य 320 और उस पर क्या परसेंट लाभ कमाया? 25%, तो 125/100। और यहाँ क्या है? अंकित क्या रखे? x, कि हम क्या परसेंट का छूट दें? 80/100। चले, तो अंकित निकल जाएगा तो छूट निकाल लेंगे उसका धड़ाक से। 0 से 0, 4 बार में, तो 25 चौके 25 चौके कितना हो जाएगा? 500। उसका अंकित मूल्य क्या रुपया आया? 500 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य 500, और वो चीज बिकी कितने में है? 320 रुपए था, 400 रुपए में बिकी है। ठीक है, ये याद रखिए। क्या रुपए में बिकी है? अरे भाई 320 वो है और 80 रुपए का लाभ, अरे 125 का लाभ हुआ है ना, तो कितने में बिकी है? वो 400 में बिकी है,
तो क्या रुपया छूटा? 100 रुपया। आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीका था ये, क्वेश्चन अच्छा था ये। फिर देखिए, फिर हम यहां से बना लें इसको, इसको बना के आते हैं। नहीं, ये सवाल बहुत तगड़ा है। ठीक है, ये सवाल याद रखिएगा। 100 है, 100 रुपए से क्या परसेंट अंकित किया गया? 20% ऊपर अंकित किया गया, 120 बटा 100, फिर 85 बटा 100। नॉर्मल जीरो से नॉर्मल जीरो कट गया, सिंगल से सिंगल, 5 से काट देंगे, 17 बार में 5 से काट देंगे मेरे भाई, 2 बार में 2 से कटेगा, 6 बार में 17 छक्के 102। तो यहाँ क्या परसेंट का लाभ कमाए? 2% का। अब यहां लाभ देख लेते हैं। 1000 की जगह पे कितना तौलता है? 850। तो डंडी कितने का मारा? 150। किस पे? 850 पे, गुणे 100 हो जाएगा। बोलिए, निकाल लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 बार में, और ये क्या बार में? 17। 300 बटा क्या आ जाएगा? 17। ये लाभ हुआ। तो अब यहां मुझको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। यहां हम गुणा करेंगे 100 की चीज 102 रुपए में इस प्रोसेस में बिकी, 102 बटा 100, और ये क्या परसेंट पे? 300। जोड़ेंगे तो 2000 बटा क्या आ जाएगा? 17, क्योंकि ये लाभ था तो 100 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब काटेंगे, ये 1700 होगा, देखना गड़बड़ मत करना। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 17 से काट देंगे कै बार में? 6, और 20 छक्के 120%। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये सबके बस का नहीं है डील करना, ठीक है ना, ये याद रखना 20%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बार देख के इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि 2 साल के बाद 14% प्रतिवर्ष की दर से देय राशि पर वार्षिक छूट इतनी है, तो राशि व देय राशि कितनी है? क्या कह रहा है? यदि 2 वर्ष के बाद 14% प्रति वर्ष के देय से राशि इतनी है, तो वह देय राशि कितनी है? तो 14 करना है, देखो सीधे हम क्या लगा देंगे, RT पॉइंट R स्क्वायर, 14 का वर्ग सीधे करेंगे। ठीक है, 2 साल का अगर छूट देना है, लगातार अगर हमको करना है 2 साल का, तो 14, हाँ, तो ये आ जाएगा 14 का वर्ग 196, 96 कैरी 29.96, और ये छूट कितने के बराबर है? 168 के, 168 के बराबर है। तो अब हमको क्या चाहिए, देह राशि कितनी है? तो देह राशि कितनी होगी? 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 168 इंटू 100 इंटू 100 बटे ये कितना आ जाएगा? 2996 नीचे। ठीक है, काटो जरा, देखो कितनी बार में कट रहा है। 8 से कट जाएगा क्या? 8 से कटेगा ऊपर, नीचे कटेगा आपका 24, फिर बचेगा 5। नहीं, 8 ही कमा, 168 से डायरेक्ट काटो तो। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देना जरा देखे, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। कितना नंबर है? ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, ये क्वेश्चन आया नहीं है, ये गलत क्वेश्चन, गलत है कुछ इसमें। ठीक है, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं होगा। 2% छूट के बाद देह राशि 2 साल 14%। चलो, अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ, मान लो अगर नहीं छूट देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता हूँ, कंटिन्यूअस छूट नहीं देते हैं, 28% मान लो डायरेक्ट करते हैं, 14 दूना 28 करते हैं। ठीक है, और 28% बराबर 168 रखते हैं। ठीक, तो 100% निकाल लें, 100% निकालेंगे तो ये इसका क्या गुना मिल रहा है? 6 गुना, तो इसका 6 गुना 600 रुपये, 600 रुपये अंकित है और 168 रुपये छूट दिए हैं, तो ऐसे ही कर लो, 600 में प्लस 168 दे दो, तो ये कितना आ जाएगा? 768 जो छूट दिए थे। ठीक है, ये
तो इतना रुपया हमको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 768 रुपये। नेक्स्ट 2016 भी कोई पेपर हुआ था क्या परीक्षक का? चलिए देखते हैं। एक साड़ी व्यापारी साड़ी के अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देकर प्रत्येक साड़ी इतने रुपए में बेचता है। यदि वह डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 15% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक साड़ी बेचता है, ठीक है। चलिए तो 85%, सॉरी 95% बराबर 266। 19 से काट रहे हैं तो 5% बराबर 19 से कम 19, 19 चौके 76। तो 100% कर रहे हैं, 20 से गुणा तो 280 आ गया। ये अंकित मूल्य आया। और अंकित मूल्य जब मैं छूट पर बेचता हूं 280 में, तो मुझे क्या होता है उस पे, जब मैं अंकित कोई डिस्काउंट नहीं देता हूं 280 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे 12% का लाभ हुआ, 112। तो 100 निकाल लोगे, कैसे निकलेगा? तो ये कितना हो जाएगा, 280 गुणे 100 बटे 112 हो जाएगा। 25 बार में, 28 बार में, 28 से काट दिया 10 बार में, आंसर 250। बहुत जबरदस्त। ठीक है, अगले पे आता है। राजू ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक रखा। यदि उसे 20% रियायत पर बेचता तो 40 रुपए का लाभ या हानि कमाता। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। कोई बात नहीं, कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए है, 20% बढ़ा दिया 120 बटा 100, फिर 20 की छूट दे दी रियायत, तो ये काट लेंगे 12 अट्ठे 96। तो क्या परसेंट का नुकसान होता? 4%। और 4% बराबर वो लाभ हानि कितने की है, इसका 10 गुना, तो 100 का 10 गुना 1000। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 2017 में फिर से क्वेश्चन। एक वस्तु उसके लागत में जो कि 25% है, ये याद रखिएगा। लाभ बहुत आराम से, तो हम कहेंगे 12.5% लाभ बराबर 25 रुपया, इसका दुगना, तो इसका क्रय मूल्य 100 का दुगना 250 हो जाएगा। 250 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या कह रहा है, 10% छूट देता है तो उसे 12% का लाभ हुआ। तो ये 250 जब क्रय मूल्य मिल गया तो हम कहेंगे 10% छूट देगा तो 90 बटा 100, और उसका क्रय मूल्य क्या रुपया, 250। ठीक है, और उस पर क्या परसेंट लाभ कमा रहा है, तो 112.5 बटा 100। चले तो 100 से 100 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट लेंगे शायद, 9 एक कम 9, 2 2 9 दूना 18, 4 9 5 हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा है क्या? वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 100 का दुगना 200 होगा, यहाँ गलती हुई है। ये दुगना है, यहाँ दुगना है, तो यहाँ दुगना 200 होगा। ठीक है, कितना होगा 200, तो ये मिटा दो, ये 200 तो ये 200, सही है ना। चले अब 20 का गुणा कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 250। चले बहुत जबरदस्त, ऑप्शन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 20% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ होता है, और वह वस्तु इतने के लाभ पर। चलिए बहुत अच्छा है, ये सवाल याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे हार्ड सवालों में इनको रखिएगा। ठीक है, 10% लाभ हुआ तो 10% बराबर 56, तो 100% बराबर 560। क्रय मूल्य, यहाँ गलती ना करें, क्रय मूल्य पर अब देखेंगे लाभ कितना, मूल्य लाभ कितने का हो रहा है 10% का, तो 110 बटा 100, और अंकित मूल्य पर छूट कितने का 20 का, तो 80 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल, 8 से काट देंगे 70, आंसर क्या रुपया 770। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना। ठीक है, बहुत तेज। 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ करता है अगर लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है। चलिए तो अगर मैं कर लूं, देखो कोई चीज 100 रुपए की है, कितना बढ़ाकर अंकित करूं, तो 100 प्लस एक्स बटा 100 से भी जा सकता हूं, 12% छूट दिया 80 बटा 100, फिर भी 10% का लाभ हुआ 110। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ काट लेंगे 8 बार में शायद, और ये कटेगा 10 बार में, 25 बार में,
4 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125। तो एक्स से कितना ज्यादा, 25% ज्यादा। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लिख सकते थे 88 बराबर 110। ठीक है, तो 100% बराबर कितना, ये हो जाता है 1 0 गुणे 100 और बटे नीचे कितना 88, गुणा कर देते 10 बार में, गुणा कर देते 8 बार में, हो जाता ना, ये कितना आ जाता 8 बार में। फिर 4 से काट देते 2 बार में, 4 से काटते 25 बार में, 2 से कटता 5 बार में, तो आंसर कितना आता 125। तो क्या परसेंट ज्यादा, 25%। एक रास्ता ये था, ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब कह रहा है 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई। कांस्टेबल यहीं से शुरू होता है, तो यही सवाल खत्म किया जाएगा। बेची गई तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो छूट दी गई है क्रमित, तो दो छूट मतलब एक्स पहला है 70/100, दूसरा है 10, तो 90/100 और कितने में बिका 945। तो 00 से 00 मेरे भाई कैंसिल, 7 से काट देंगे या 9 से काट दे रहे हैं डायरेक्ट 105 बार में, और 7 से काट दे रहे हैं 15 बार में, तो x बराबर 2 ही जीरो कटा है, ये तो बच गया है, तो ये कितना आ जाएगा 1500। तो इसको आज यही होल्ड करेंगे। अब यह डिस्काउंट टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ हमारा, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इसके आगे। तो थोड़ा सा सवाल इसमें बहुत अच्छा था, 2017 के सारे क्वेश्चन थे, तो आप लोग से अनुरोध है इसको जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही।